27वीं आईनी तरमीम के बाद सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के असर नौ तश्कील, जुडिशल कमीशन और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की भी तश्कील नौ कर दी गई है। चीफ जस्टिस याया आफरीदी कमेटी के सरबरा होंगे। जस्टिस जमाल मंदुखेल सुप्रीम कोर्ट जुडिशल कौंसिल के मेंबर बन गए। जस्टिस आमिर फारूक जुडिशल कमीशन के मेंबर नामजद कर दिए गए। जस्टिस जमाल मंदुखेल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के मेंबर नामजद हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अलामिया जारी कर दिया है। आपको अपडेट करें इस हवाले से 27वीं आईनी तरमीम के बाद सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की असर नौ तश्कील दे दी गई है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ जुल्करनैन इकबाल से। जी जुल्करनैन इकबाल, बताइएगा क्या डिटेल्स आ रही हैं? देखिए, 27वीं आईनी तरमीम के बाद क्योंकि साख में तब्दीली कर दी गई थी पार्लियामान की जानिब से, जिसके बाद तश्कील नौ की गई है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की। चीफ जस्टिस याया आफरीदी और चीफ जस्टिस आईनी अदालत जस्टिस अमीनुद्दीन खान की मुशावरत से ये तश्कील न हुई है और जस्टिस जमाल मंदुखेल को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का मेंबर नामजद कर दिया गया है। इसी तरीके से जस्टिस आमिर फारूक भी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबर बन गए हैं। और अगर बात कीजिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की, उसमें भी जस्टिस जमाल मंदुखेल को रुकन बना दिया गया है। और जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की अगर बात करें तो चीफ जस्टिस याया आफरीदी इसके सरबरा होंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान इसके रुकन है। इसके अलावा जस्टिस हसन अख्तर रिजवी और जस्टिस आमिर फारूक भी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबर होंगे। वज़ीर कानून आज़म तारड़ और अटॉर्नी जनरल मंसूर एवान भी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रुकन है। हुकूमत और अपोजिशन के दो अरकान पार्लियामेंट, जिनमें बैरिस्टर गौहर और सेनेटर अली जफर भी शामिल हैं, वो भी पार्लियामानी जो जुडिशल कमीशन बना है उसका हिस्सा होंगे। जबकि पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे एहसन भोन और जो स्पीकर कौमी असम्बली की नुमाइंदा हैं वो भी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मेंबर होंगी। जी जुल्करनैन इकबाल आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।